पाणे ही चदुहि जीवदी जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्वम् सो जीवो ते पाणा पुग्गल दव्वे हिणे पत्ता। पढ़ें एक बार। पाणे ही चदुहि जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्वम् सो जीवो ते पाणा निपत्ता। कहते हैं पाणे ही चदुहि, चदु माने चार, चार प्राणों के द्वारा जीवदि, यह वर्तमान काल की क्रिया है। जीवदि माने जीता है। जीवस्सदि जो जीता रहेगा, जो ही जीविदो पुव्वम, और जो पुव्व माने पहले भी जीवित इसी तरीके से रहता हुआ आया है। चार प्राणों से जो अभी जी रहा है, आगे भी जिएगा, और पहले भी जीता आ रहा है, जिया है, सो जीवो, उसी का नाम जीव है। जीव का मतलब जो हमेशा जीता आ रहा है वही जीव है। और वो जो चार प्राण हैं, ते पाणा पोगल दब्बे ही निपत्ता, वे पुद्गल द्रव्य के द्वारा निष्पन्न हैं, यानी बने हुए हैं। वे चार प्राण किससे बनते हैं? पुद्गल द्रव्य के माध्यम से बनते हैं। जीव के अंदर पुद्गल द्रव्य के माध्यम से इन चार प्राणों की निष्पत्ति होती है, इनकी प्राप्ति होती है, इन प्राणों की रचना होती है। यह इस गाथा का एक अन्वयार्थ है। आगे आचार्य महाराज इसका पद्यानुवाद करते हुए लिखते हैं। सो जीव है विगत में चिर जी चुका है, औचार प्राण धर के अब जी रहा है, आगे इसी तरह जीवन जी सकेगा, उच्छ्वास आयु बल इंद्रिय या लसेगा। आचार्यों ने कहा है कि नंदीश्वर की पूजा करने के बाद में देवलोग मेरु पर्वत पर जिनालयों की वंदना करने के लिए जाते हैं। कहां जाते हैं? मेरु पर्वत पर। और वह मेरु पर्वत पर वंदना करके, परिक्रमा लगा करके जब अपने स्थान पर पहुंचते हैं, तभी जाकर के उन्हें अपने पुण्य की उपलब्धि होती है, और तभी जो है वह उनकी पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। तान्यथ परित्यतानि च नमसित्वा क्रतुषु पूजनास्तत्रापि स्वास्पद मीयु सर्वे स्वास्पद मूल्यम स्वचेष्टया संग्रह्य। आचार्य पूज्यपाद महाराज नंदीश्वर भक्ति में लिखते हैं कि उन मेरु पर्वत पर भी भगवान की परिक्रमा लगा करके, उनकी वंदना करके और उनकी पूजा करके स्वास्पदम इयु माने अपने स्थान पर चले जाते हैं। स्वास्पद मीयु, स्वास्पद जो अपने उनके स्थान है वहां तो चले ही गए, लेकिन उन्होंने जो अपने अंदर पुण्य अर्जित किया वो अपनी स्वचेष्टया संग्रह्य, अपनी चेष्टाओं से उन्होंने जो पुण्य संग्रहित किया उस पुण्य को लेकर के वो अपने स्थान पर जाते हैं। तब जाकर के उनका वह नंदीश्वर का कार्य पूरा होता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये इसलिए समझा रहा हूं कि कल चतुर्दशी थी और वह कहना चाहिए चातुर्मास का जो प्रतिक्रमण होता है, 4 महीने जो पूरे होते हैं, वो 4 महीने कल इसी मॉडल टाउन में ही पूरे हुए हैं। और चतुर्मास जो है कल ही पूरा हुआ है, सही मायने में देखा जाए तो मॉडल टाउन में पूरा हुआ है।
इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को ये नहीं समझना कि हमें चातुर्मास का लाभ नहीं मिला। अरे देखो, फल जो लगता है वो सबसे अंत में लगता है। बीज वपन होता है, छोटे छोटे से पौधे बनते हैं, फिर उसका स्कंद बनता है, फिर उसमें शाखाएं बनती हैं, फिर उस पर कोपल निकलती हैं, फिर उससे पत्ते बनते हैं, फिर उससे फूल बनते हैं और लास्ट में जाकर के फल बनते हैं। खाना क्या है? पौधा किसके लिए लगाया जाता है? किसके लिए लगाया जाता है? फल ही खाने के लिए लगाया जाता है ना। बस फल खा लिया माने हमने पूरा पौधा लगाने का पूरा लाभ ले लिया। अब पूरा पौधा लगा करके 4 महीने तक इंतजार करो, तब फल आएंगे, तब हम खाएंगे। अरे समझदार लोग तो वही होते हैं जो समय पर फल के खाने के समय पे पहुंच जाते हैं और फल खा लेते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोग हाँ अच्छे समझदार लोग हो। पक्का पका हुआ फल, समझ आ रहा ना? जब अच्छे ढंग से नहीं नहीं, ये बेइज्जती नहीं है, ये समझदारी का काम है कि हमको फल खाने को मिल गया, आखिर हमें फल ही तो चाहिए है और फल में ही सब कुछ होता है। इसलिए 4 महीने जो एक तरह से वृक्ष लग रहा था उसकी पूर्ति, उसका फल है ना, मॉडल टाउन में आपको कल अच्छे ढंग से खाने को मिला, सुबह को भी और शाम को भी। समझ आ रहा है? देखो यही कहलाता है अंत भला तो सब भला है। अब ये अंत तो हुआ, चातुर्मास का भी अंत हो गया, नंदीश्वर की पूजा का भी अंत हो गया, लेकिन अभी भी आचार्य कहते हैं नंदीश्वर की पूजा के बाद जब तक मेरू पर्वत की पूजा करने नहीं जाओगे, क्या सुन रहे हो, तब तक आप घर पे जाने योग्य नहीं हो। घर पे गए तो आपको नंदीश्वर की पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और अच्छी बात तो यह कि आपको तो तब अच्छे ढंग से बैठना जब आप, जैसा कि अभी कहा गया था कि महाराज जाने के लिए आने के लिए जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो जब तक आप महाराज को ले नहीं आओ तब तक आप ये सोचना ही नहीं कि हम अपने घर पर आ गए। यह जब पूर्ण हो जाए तब कहना कि हाँ हमारा यह नंदीश्वर का विधान अब पूरा हो गया, अब हम अपने घर पर आ गए। देखो इस वृक्ष की बात से आपको यहां प्राणों की बात बताना है। यहां लिखा जा रहा है, लिखा गया है, हर जीव 4 प्राणों से जीता है, जिएगा, जीता था। और ये जो 4 प्राण हैं ये पुद्गलों के द्वारा हमारी आत्मा के अंदर इनकी रचना होती है। और उन 4 प्राणों के बारे में आप जान चुके हो, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। इन 4 प्राणों में अगर हम देखें तो ये 4 प्राणों की रचना भी जो होती है वो भी एक तरह से इसी रूप में होती है जैसे एक वृक्ष की रचना होती है। वृक्ष में क्या दिखाई देता है? एक ऊपर का भाग दिखाई देता है जिसे हम तना कहते हैं। वृक्ष के नीचे उसकी जड़ें होती हैं जो गहरी होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और वृक्ष के लिए पोषण जो मिलता है वो बाहरी वातावरण से, हवा से, पानी से मिलता है। और अगर देखा जाए तो उस वृक्ष का पोषण उसके भीतर जो जड़ें हैं वो जड़ों में जो ताकत होती है उन ताकत से ही वस्तुतः वृक्ष को पोषण मिलता है। सुन रहे हो? इससे पूरा का पूरा आप अपनी चेतना, अपनी इंद्री, अपने मन, अपने शरीर और उस शरीर के पोषण के लिए जो बाहर की चीजें हैं उन सब का बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान कर सकते हो। हमारी चेतना, हमारा मन, शरीर और बाहर की चीजें ठीक इसी तरह से काम कर रही हैं जैसे कि एक वृक्ष अपनी जड़ों के साथ पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है।
वहां से वह पोषण तत्व को लेता है और उन जड़ों के माध्यम से वह अपने पूरे वृक्ष को बढ़ाता है और पूरे वृक्ष तक उन तत्वों को पहुंचाता है। फिर भी बाहर का पानी, बाहर की हवा उस वृक्ष के लिए भी कुछ ना कुछ सहयोगी बनती है, और भीतर की जो जड़ें हैं उनसे जो निकलने वाला उसका जो शक्ति है, रस है, वो जो पूरे वृक्ष तक पहुंच रहा है, वो भी उसमें मूल कारण होता है। क्या समझ आ रहा है आपको? हमें जो इंद्रियां मिली, हमें जो बल मिला, इन सबके पीछे हमारी चेतना जो एक जड़ के रूप में पृथ्वी के अंदर जैसे जड़ दबी रहती है, वैसे वो दिखाई नहीं देती। दिखाई क्या देता है? वृक्ष दिखाई देता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जितना बड़ा वृक्ष होता है उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं और उतनी ही मजबूत होती हैं। अगर हमारा ये पंचेंद्रीय शरीर, मन, बुद्धि, इतना बड़ा हमारा ये ढांचा दिखाई दे रहा है, तो इसकी जड़ें भी कहीं हैं, और वह जड़ें जड़ में नहीं है, जड़ें चेतन के साथ जुड़ी हुई हैं। किसके साथ जुड़ी हुई हैं हमारी जड़ें? चेतन के साथ। जितनी भी शक्ति मिल रही है, जितना भी पोषण तत्व मिल रहा है, वो हमें हमारी चेतना से मिल रहा है, जैसे कि वृक्ष को जमीन से मिल रहा होता है। क्या समझ आ रहा है आपको? बीच में जो चीजें आई उनसे हमारी वृद्धि हुई, विकास हुआ, लेकिन विकास कितना होगा? जितना उस वृक्ष की जड़ों में अंदर गहरी जाने की क्षमता होगी, और जितनी वृक्ष की जड़ों में ताकत होगी, उतना ही विकास ऊपर उसका होगा। चेतना हो गई हमारी जमीन, जड़ें हो गई हमारे कर्म। जितने हमारे कर्म हमारे क्षयोपशम के साथ में फल रहे हैं, उतना ही हमारे अंदर से विकास बाहर निकलेगा, और वही हमारे लिए शरीर, इंद्री आदि के रूप में निर्माण करता चला जाएगा। और इन सब कर्मों के साथ ये शरीर, इंद्री, आयु आदि के माध्यम से इसका निर्माण होता चला जाता है। तो ये हमारा जो शरीर रूपी वृक्ष, समझ आ रहा है, जिसमें मन, बुद्धि इत्यादि रूपी रस उसके अंदर जो पड़ा हुआ है, ये सब इसी चेतना और कर्म के संयोग से बनी हुई ये परिणति है, जो एक वृक्ष के रूप में आप और हमारे लिए सबको एक जैसी दिखाई दे रही है। बाहर भोजन, पानी, हवा, श्वासोच्छ्वास, ये उसी तरह जरूरी है जैसे एक वृक्ष को बढ़ने के लिए बाहर अच्छी हवा, बाहर का अच्छा वातावरण, बाहर से भी डाला गया पानी वृक्ष की जड़ों तक पहुंचता है, सिंचन होता है, तो वह वृक्ष के लिए काम में आता है। लेकिन मूल, अगर भीतर जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तो बाहर का डाला हुआ पानी उस वृक्ष की वृद्धि में कारण नहीं बनेगा, उस वृक्ष के फलने फूलने में कारण नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह हमारा भी जो जीवन चलता है बाहर के भोजन पानी से चलता है, लेकिन वह बाहर का भोजन पानी उस वृक्ष के ऊपर डालेगा इस पानी के सिंचन की तरह है। लेकिन हमारी जो जड़ें, हमारे जो कर्म हैं, जिन कर्मों के माध्यम से इस शरीर में, मन में अंदर की चेतना का रस माने ज्ञान, शक्ति आदि आ रही है, वह जितनी आएगी उसी के हिसाब से हमारे जीवन का विकास, हमारे जीवन की वृद्धि होगी। अगर हमारे लिए बाहर की उन वातावरण में, बाहर की चीजों में अंतर आ जाता है, कमी आ जाती है, तो भीतर से भी जड़ें सूखने लग जाती हैं। और भीतर से भी अगर जड़ें सूख गई हैं और हम बाहर से कितना ही पानी देते रहें, तो भी हम कभी भी उस जड़ के माध्यम से बाहर के विकास को बढ़ा नहीं सकते। ये दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट कहलाती हैं। बाहर के सहयोग से भीतर का सहयोग होना, और भीतर के सहयोग से बाहर सहयोग होना। जड़ों में ताकत है तो आप बाहर से कुछ थोड़ा बहुत पानी नहीं भी मिलेगा, वृक्ष खड़ा रहेगा।
हवा बाहर की विपरीत हो भी जाएगी, वृक्ष सहन कर लेगा। कब? जब भीतर जड़ों में ताकत हो, तब कर्म के उदय अच्छे हों। समझ आ रहा है? कर्म, आयु कर्म मजबूत हो, आपकी जीवनी शक्ति भीतर जो पड़ी हुई है वह मजबूत हो। कभी कभार आप भूखे रह जाओ, उपवास कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, मरोगे नहीं, जीवित रहते हो। कैसे रह जाते हो? भीतर कुछ है, भीतर की शक्ति, भीतर कोई ऐसी चीज है जिसके माध्यम से वह हमारा जीवन चलता रहता है। हमें लगता है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भीतर से जीवंत हैं, अभी हम इससे मरने वाले नहीं है। हल्का सा सूखने जैसा लगेगा वृक्ष, लेकिन जैसे ही उसके लिए पर्याप्त साधन सामग्री बाहर से मिलने लगेगी, वो फिर हरिया जाएगा। समझ आ रहा है? भीतर का कर्म मजबूत हो, शरीर के अंदर उसी कर्म के कारण से अच्छी शक्ति, अच्छा सहनन मिला हो, तो वह बाहर से भोजन नहीं भी करे तो भी अपना काम चला लेता है। अपनी जड़ें, जो कर्म रूपी जड़ें उसकी आत्मा में गड़ी हुई हैं, उनसे उसका पोषण बना रहता है, और वह कई कई दिनों तक भी बिना भोजन पानी के रह लेता है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना भोजन के केवल पानी पर भी बरसों निकाल लेते हैं। 32 उपवास भी कर लेते हैं लोग, 16 कारण के पूरे महीने भर के 32 केवल थोड़ा थोड़ा सा पानी ले ले करके, और कुछ नहीं, खाने के नाम पर कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा पानी। समझ आ रहा है? और चलता रहता है, महीनों तक खिंच जाता है, और अच्छे ढंग से खिंच जाता है। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे कर्म के उदय जो हमें शरीर के रूप में फल रहे हैं, वे हमारे भीतर से मजबूत हैं। और अगर हमारे उन कर्म के उदय में कमजोरी हुई, क्या सुन रहे हो, हमारे शरीर में सहनन नहीं हुआ, हमारी जड़ें मजबूत नहीं हुई, तो एक छोटे से भी अंतराल में, छोटे से भी विघ्न आने पर आपके लिए घात हो सकता है। फिर डॉक्टर कहेगा 3 दिन से इसके पेट में कुछ गया नहीं था, खाया नहीं था, इसलिए इसकी डेथ हो गई। डॉक्टर तो यही कहेगा ना। ये कौन कहेगा कि इसके भीतर की जड़ें कमजोर थी? खाने की बात तो अपने लिए उतनी ही सहायक है जितनी कि अगर हम बाहर से उस पौधे पर पानी डालें, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, नहीं भी डालें तो भी उसके लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन चल जाता है। इसी तरह से हमारे इंद्रियों को चलाने के लिए, हमें बल देने के लिए ये बाहर के भोजन, पानी, हवा इत्यादि की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविक जीवन तो हमारा भीतर से चल रहा होता है। अगर आपका आयु कर्म, जिसे हम आयु प्राण कह रहे हैं, ये समाप्त होने वाला हो, और उस समय पर आपके लिए कितना ही बाहर से भोजन दिया जाए, पानी दिया जाए, आपको कितनी ही अच्छी अच्छी डॉक्टरी की दवाई दी जाए, आपका ये वृक्ष संभल नहीं पाएगा। संभलेगा किससे? भीतर आयु कर्म अगर है तो वह उसको एक्सेप्ट कर लेगा बाहर की चीज को। और भीतर का आयु कर्म अब जाने वाला है, और आप उसके मुंह में जबरदस्ती बोतल लगाए जा रहे हो, इधर ड्रिप लगाए जा रहे हो, उधर ड्रिप लगाए जा रहे हो, कुछ भी कर लो, वह आयु कर्म अगर जाने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो वह वृक्ष को छोड़ रहा है, वह वृक्ष धराशायी हो जाएगा। ये ज्ञान में रखो कि हमें जो यहां बताया जा रहा है कि हम जीते आ रहे हैं, देखो इसमें ये कितनी अच्छी बात लिखी, हम जीते आ रहे हैं, ये नहीं लिखा मरते आ रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? हाँ, 4 प्राणों से हम हमेशा जीते आ रहे हैं।
जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है हमें। लेकिन वो चार प्राण हमारे अपने स्वतंत्र नहीं है। हमारी जीवात्मा के ऊपर जो पुद्गलों की रचना हो रही है, पुद्गल कर्मों के माध्यम से मिल रहे हैं, वो चार प्राण उसके ऊपर डिपेंड हैं। तो जब उन प्राणों की क्षति होती है तो हमारा बीच में मरण भी हो जाता है, लेकिन मरण होते ही पुनः जीवन शुरू फिर हो जाता है। और ये आपको पहले बताया जा चुका है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। मरण होगा, एक समय के लिए होगा, लेकिन जिस समय मरण होगा उसी समय पर जन्म भी हो गया होगा। तो कीमत मरने की नहीं है, समय मरने का ज्यादा नहीं है, समय जीवन जीने का ज्यादा है। हमें जो आयु मिली, हमने 80 वर्ष जिया, 60 वर्ष जिया, मरने का समय आया, एक क्षण के लिए बस मरण हुआ, वो पर्याय छूटी और दूसरी पर्याय उसी समय पर शुरू हो गई, क्योंकि जिस समय पर व्यय हुआ उसी समय पर उत्पाद होता है, समय भेद नहीं होता है। इधर हमारी मनुष्य आयु समाप्त हुई और इधर देव आयु उसी क्षण शुरू हो गई। मनुष्य आयु का व्यय और देव आयु का उदय, उत्पाद। फिर हम जिए, देव बनोगे, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है देवों की, समझ आ रहा है? और वो भी उन देवों की होती है जो संक्लेश से मरते हैं, बिना भगवान की पूजा के और पुण्य के बिना मरते हैं, और कुछ अपने थोड़े से किसी अच्छी लेस्या के कारण से उन्हें देवायु का बंध हो जाता है, तो उनको 10,000 की आयु मिलती है। लेकिन तुम्हें 10,000 की आयु नहीं मिलेगी। क्या सुन रहे हो? हाँ, अगर लंबे समय तक देव पर्याय को प्राप्त करना है तो आपके लिए अच्छी आयु का बंध होना चाहिए, अच्छी विशुद्धि होनी चाहिए। और अच्छी आयु का बंध कैसे होता है? तो जो लोग भगवान की पूजा अर्चना ध्यान चिंतन इसी में मन लगा करके अपना मरण करते हैं या आयु का बंध करते हैं, उन्हें सागरों पर्यंत की आयु वाला देव बनना पड़ता है। क्या सुन रहे हो? कम आयु वाला बनना है, बड़ी आयु वाला बनना है? बताओ तो। कम आयु वाले बनोगे तो हर चीज कम मिलेगी, वहां का वैभव भी कम मिलेगा, भोग संपदाओं का सुख भी कम मिलेगा, इंद्रियों की शक्ति भी कम मिलेगी, विक्रिया करने की शक्ति भी कम मिलेगी, अवधि ज्ञान की शक्ति भी कम मिलेगी, सब कम कम मिलेगा। और जितनी बड़ी आयु होगी उतनी ज्यादा विक्रिया की शक्ति, उतनी ज्यादा इंद्रियों का ज्ञान, उतना ही ज्यादा सुख, सब कुछ मिलेगा। और जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना करके अपने परिणामों को विशुद्ध बना करके आयु कर्म का बंद करता है, तो उसे सागरों पर्यंत की आयु वाला वह देव बनना होता है। और वह देव अगर वहां बन गया तो अब वहां जी रहा है। अब कब मरेगा? कम से कम एक सागर की आयु भी मिली तो एक सागर माने असंख्यात वर्षों की आयु समझ लो उसको, असंख्यात, इन्यूमरेबल, आप उसको गिन नहीं सकते हो। फिर उसके बाद में मरण होगा, आएगा मरण, एक क्षण के लिए तो आएगा, मरण तो एक ही क्षण के लिए होता है ना। जीवन तो लंबा होता है, जीना लंबा होता है, मरण तो एक ही क्षण के लिए होता है बस। और जिस क्षण मरण होता है उसी क्षण वह पुनः जी जाता है। आयु कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिसका आत्मा में कभी भी अभाव नहीं होता है। श्वास उच्छ्वास, इसमें टाइम गैप हो सकता है, क्योंकि जब तक आप दूसरा जन्म लेकर के उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करोगे तब तक श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया बीच में नहीं चलेगी, अंतर्मुहूर्त का उसमें गैप हो सकता है। लेकिन इन चार प्राणों में इंद्रिय प्राण भी बाद में, बल प्राण भी बाद में, आयु प्राण एक ऐसा प्राण है जो एक समय के लिए भी कभी आत्मा से हटा नहीं, छूटा नहीं, और एक समय के लिए भी उसका कभी ब्रेक नहीं हुआ आत्मा के अंदर।
इन 4 प्राणों में ये प्राण ऐसा है। कौन सा? आयु प्राण। ये छोड़ता नहीं, बीच में गैप हो नहीं सकता। जिस समय पर ये आयु छूटी उसी समय पर दूसरी आयु तैयार है। ऐसा नहीं है कि हमने गाड़ी ले ली, चला रहे हैं, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, समझ आ रहा है, अब हम खड़े हैं। नहीं, खड़े नहीं रह सकते हो, इसका पेट्रोल खत्म नहीं होता है। पेट्रोल खत्म होने से पहले इसमें भर जाता है, ऐसा इसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आयु का नया उदय आएगा, उससे पहले आयु का बंद हो चुका होगा। आप सडनली भी कहीं पर भी आपकी डेथ हो, किसी की डेथ हो, तो डेथ होने से पहले आयु कर्म पहले बंध जाएगा और उसके बाद ही उसकी डेथ होगी और उसके बाद ही उस आयु कर्म के उदय के साथ उसका अगली पर्याय में जाना होगा। एक ऐसा टैंक है, पहले भरता है उसके बाद फूटता है। इसके बिना उसका आगे का जीवन नहीं चलता। इसलिए एक समय भी कभी आयु कर्म हमसे अलग नहीं हुआ, आयु प्राण हमसे छूटा नहीं। कितनी अकाल मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु भी होगी, मृत्यु होने में भी एक अंतर मुहूर्त का समय लग जाता है। और अगर आयु का बंद नहीं हुआ है तो उसी समय पर आयु का बंद हो जाएगा और आयु बंद होने के बाद ही इस पर्याय का अंतिम निषेध खिरेगा और उसके बाद ही अगली आयु आएगी। सब अंतर मुहूर्त में काम हो जाएगा। इसको आचार्यों ने कहा असंक्षेपद्धा काल, मतलब कि जो 8 अपकर्ष काल होते हैं आयु के बंद के, उनमें अगर आयु का बंद नहीं हुआ तो अंत में एक इतना शॉर्ट टाइम होता है जिसे असंक्षेपद्धा काल कहा जाता है। उसमें तो नियम से आयु का बंद होगा ही, तभी यह जीव इस शरीर को छोड़ करके बाहर जाएगा। अकाल मरण भी होता है, सिर पे अचानक चोट भी लगती है, बैठे बैठे गाड़ी में ही अपना सिर भी आगे लग जाता है और उसी समय प्राण भी निकल जाते हैं, तो भी उसमें अंतर मुहूर्त हो चुका होता है। आयु का बंद होगा पहले, फिर प्राण निकलेंगे, ये हो जाता है। ये अंतर मुहूर्त वो नहीं है जो पानी छानने वाला आप अंतर मुहूर्त समझ रहे हो, पानी पीने वाला अंतर मुहूर्त, वो 48 मिनट वाला अंतर मुहूर्त नहीं है। ये अंतर मुहूर्त तो बस संख्यात आवलियों का समय निकला, वो अंतर मुहूर्त हो गया। आपको बताया था ना, असंख्यात समय की एक आवली और संख्यात आवली का एक अंतर मुहूर्त। वह तड़फे या न तड़फे, लेकिन यह सिद्धांत है कि उसकी आत्मा में अगर आयु का बंद नहीं हुआ है तो वह इस शरीर को छोड़ करके आत्मा जा नहीं सकती। यह सिद्धांत, तड़फे या ना तड़फे कोई मैटर नहीं, भीतर से उसके प्राण जब बाहर निकलेंगे, आत्मा अपने इस शरीर को छोड़ेगी तो वह तभी छोड़ेगी जब उसके लिए आयु कर्म का बंद अगली आयु का हो चुका होगा, और वो तुरंत हो जाता है। सेकंड भी बहुत बड़ा अंतर मुहूर्त समझना, सेकंड को, हाँ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो गया। हाँ, ट्रांसफर तो तब कहा जाता है जब अपनी सब प्रॉपर्टी पहले वाली आगे लेकर के जाए, तब ट्रांसफर कहलाता है। बाकी ये सब प्रॉपर्टी तो छूट रही है ना, ये शरीर, ये गाड़ी, ये बंगले, ये बीवी, ये बच्चे, सब तो छूट रहे हैं। तो इसको हम ट्रांसफर ना कह करके ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, है ना, कि हमारा एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना हुआ, लेकिन वहां पर भी हमें सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और वहां पर भी मिलेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारी आत्मा से ये आयु प्राण कभी भी अलग नहीं हुआ अनंत काल में, और ना होगा जब तक हम इस संसार में रहेंगे। अरिहंत भगवान को भी इस संसार में बनाए रखने का श्रेय इसी आयु प्राण को जाता है। अरिहंत भगवान बन गए, केवल ज्ञानी हो गए। देखो, आयु प्राण कथनचित हमारे लिए बहुत उपकारी है, भले ही पुद्गल से निष्पन्न हुआ है, हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपकारी है। अगर आयु प्राण न हो तो हम 8 दिन तक कैसे नंदीश्वर में पूजा कर सकते हैं?
अगर आयु प्राण ना हो तो हम लगातार तत्व का अभ्यास कैसे कर सकते हैं, लगातार देशना कैसे सुन सकते हैं, लगातार अपनी विशुद्धि को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये आयु प्राण हमारे ऊपर उपकार करने वाला है, इसलिए कभी भी इस प्राण का घात नहीं किया जाता। और इस प्राण का घात करने का मतलब पाप करना है। समझ आ रहा है? आयु प्राण का कभी भी घात नहीं करना। आयु प्राण का जिससे घात हो उस कारण से बचना। आयु प्राण हमेशा बनाए रखना। और आयु प्राण को बनाए रखने के लिए ही मुनि महाराज भी दिन में एक बार भोजन करने के लिए चले जाते हैं। समझ आ रहा है? किसके लिए? खाने के लिए नहीं। सुन लो, थोड़ा समझ लो। मुनि महाराज आपके घर पर भोजन करने के लिए जाते हैं, किसके लिए? आयु प्राण को बनाए रखने के लिए। और यही आयु प्राण वह प्राण है जो हमारे ऊपर उपकार करता है। अगर ये आयु प्राण नहीं होता, अरिहंत भगवान को उसी समय पर मोक्ष हो जाता जिस समय पर उन्हें केवल ज्ञान हो जाता। ये वह आयु प्राण है जिसके कारण से हमें अरिहंत भगवान के दर्शन होते रहते हैं, उनकी दिव्य देशना सुनने को मिलती रहती है। ये आयु प्राण का उपकार समझो कि अरिहंत भगवान वर्षों तक हमारे सामने रहते हैं। महावीर भगवान को 30 और 12 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उम्र उनकी थी 72 वर्ष की। 30 वर्ष तक उन्हें लोगों ने देखा, उनके साथ रहे, उनकी दिव्य देशना का पान किया। 30 वर्ष तक उन अरिहंत भगवान के रूप में उनका दर्शन किया। किसके उपकार से? समझ लो आप, ये बहुत बड़ा उपकार है आयु प्राण का। इसी आयु प्राण के माध्यम से हम तीर्थंकरों की देशना का लाभ ले पाते हैं, उनको सुन पाते हैं, उनके साथ में विहार कर पाते हैं और उनकी माध्यम से अपने अंदर ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ये हमारे ऊपर आयु प्राण इस तरीके से उपकार करने वाला है। इसलिए आयु का घात करने वाला जो व्यक्ति अपनी सुसाइड कर लेता है, आत्मघात कर लेता है, वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। सबसे बड़ा पाप इसको कहा गया है। दूसरे की हत्या से बढ़कर के भी आत्महत्या का पाप लगता है। ये बात आप ध्यान में रखना। दूसरे की हत्या करने वाले के लिए कभी भी उसके घर में 6 महीने का सूतक नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसने आत्महत्या कर ली है तो उसके परिवार में 6 महीने का सूतक लगता है। क्या समझ आ रहा है? ये आत्महत्या इतना बड़ा पाप है कि आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिली, आयु प्राण मिला, इंद्री मिली, आपने अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कर्म के उदय से इतना बड़ा वृक्ष तैयार किया और आपने क्षण भर में उसको नस्ते नाबूद कर दिया। हा? कितना बड़ा पाप किया आपने। एक फलते फूलते वृक्ष को तुरंत काट देना, हटा देना, जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा अशुभ होता है, पाप होता है, ऐसे कहीं ज्यादा ये पंचेंद्रीय पर्याय आपको मिली, मन मिला, ज्ञान मिला और ये सब अधिकतम होकर के आपको मिला और आपने उसको एक क्षण में नष्ट कर दिया। अपने प्राण का घात करने वाला महापापी कहलाता है। कई कई जन्मों तक फिर उसको मनुष्य जन्म का लाभ नहीं मिलता। व्यंतर आदि बन जाता है, भटकता रहता है, दुख प्राप्त करता है और अनेक प्रकार से लोगों को दुख देता रहता है। जो आप कहते हो लोगों की आत्मा भटक रही है, ये भूत बन गया है, ये इसी तरीके के व्यंतर जाति के देव इत्यादि बन जाते हैं और उसके माध्यम से वह स्वयं संक्लिष्ट रहते हैं और दूसरों को भी क्लेश पहुंचाते हैं। ये आयु प्राण हमारे ऊपर उपकार करने वाला है, इसलिए ये आयु प्राण और उसके साथ चलने वाला श्वासोच्छ्वास प्राण, ये भी हमारे लिए उपकारिक है। समझ आ रहा है? अगर श्वासोच्छ्वास बंद हो जाए, मुंह पे हाथ रख लो, नाक पे, अपनी नाक खुद पकड़ लो और 1 मिनट तक बंद करके रखो। हाँ, संकलेश से मरने के कारण दुर्गति होती है। समझ आ रहा है? आयु प्राण भी इसी श्वासोच्छ्वास प्राण पर डिपेंड है, क्योंकि ये बाहर से संचालित होने वाला प्राण जब तक चल रहा है तो आयु प्राण भीतर सही चल रहा है, और इसको आपने रोक दिया
तो भीतर का आयु प्राण छूटा, वो छूटा तो पूरे के पूरे इंद्रिय बल प्राण सब छूटे। सब ये प्राण आपस में डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो दिखने वाला हमारा प्राण है वो इस तरीके से हमारे जीवन का संचालन करता रहता है। इसलिए श्वासोच्छ्वास का भी हमारी आयु को सही ढंग से चलाने में, इंद्रियों और बल को सही ढंग से मेंटेन करने में बहुत बड़ा महत्व है। किसका? श्वासोच्छ्वास का, जिसको आना पान प्राण कहते हैं। आन और अपान। आन का मतलब होता है वह श्वास जो हम अपने हृदय कोष्ठ से बाहर की ओर निकालते हैं, उसे आन कहते हैं, और उसी को उसको उच्छ्वास कहते हैं। और जो श्वास को हम अंदर लेते हैं उसे अपान कहते हैं। ये आन और अपान, इन दोनों के माध्यम से ही ये जीवन चलता है, और श्वासोच्छ्वास की ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहने से ही आयु कर्म जितना है उतना बराबर बना रहता है। अगर श्वासें जल्दी जल्दी चलने लग जाती हैं तो आयु कर्म पर भी उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। अगर आप ज्यादा हाँफते हो तो आयु कर्म झड़ता है ज्यादा, ये भी ध्यान रखना। समझ आ रहा है? अगर आप ज्यादा जल्दी घबरा जाते हो, जल्दी जल्दी आपके लिए डर पैदा हो जाता है, आपका शरीर कांपने लग जाता है, तो उसमें भी आयु कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर कभी अचानक से कोई ऐसा विचार हमारे दिमाग पर अटैक किया और हमारे एक मन के ऊपर उसका आघात पहुंचा, तो वह मन आपके लिए पूरे के पूरे प्राणों का भी घात करा सकता है। मन बल कमजोर हुआ तो क्या होगा? किसी भी बात की चिंता से, किसी भी बात के भय से, किसी भी आगे होने वाली परिणाम के भय से आपका मन पहले से ही परेशान होकर के इन सब प्राणों का घात कर सकता है। हार्ट अटैक क्या है? मन का ही अटैक हार्ट अटैक है। जैन दर्शन में हार्ट अटैक, हृदय पर आघात, मन के आघात से ही करना बताया गया है। कभी भी हृदय में कोई अलग से ज्ञान नहीं होता है, हृदय में कोई अलग चीज नहीं होती है। हृदय के अंदर जो अष्ट पंखुड़ी के आकार की मन की रचना हुई है, उसी मन में ये जो भाव और विचार आते हैं, वही विचार जब उस द्रव्य मन का घात कर देते हैं, वो हार्ट अटैक हो जाता है। सब टेंशन हो, चिंताएं हो, जो कुछ भी हो, जिनसे ये घात होता है, तो वह मन का ही आघात है। इसलिए आत्मा, मन और शरीर। अब मन के अलावा जो चीजें आती हैं, कोई लोग कहते चित्त है, कोई कहते अवचेतन मन है। समझ आ रहा है? ये सब जैन दर्शन में कोई चीजें नहीं है। इनकी जो फीलिंग है वो हमें कहीं ना कहीं तरीके से इसी रूप में समझ में आती है कि जैसे अवचेतन मन हम किसको माने? तो आत्मा के अंदर कर्म के उदय से जो हमेशा भाव उत्पन्न होते रहते हैं, वो उसके अवचेतन मन की दशाएं होती हैं। इसे हम यूं कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान मन को तो स्वीकार करता है, आत्मा और कर्म को स्वीकार नहीं करता। इसलिए उसे भी ये फील होता है कि भीतर कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हमारे अंदर कभी कुछ अद्भुत सा घटित होता है। तो वह कहता है ये अपने अवचेतन मन के कारण से हो रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये हमारे अपने कर्मों के कारण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के माध्यम से होता है। एक चेतन मन होता है जिसके माध्यम से हम सुन रहे हैं। एक सामान्य जो जीवन मनुष्य का होता है, जो जी रहे हैं, देख रहे हैं, सामान्य जानकारियों को कलेक्ट कर रहे हैं, उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चेतन मन की बातें हैं। लेकिन एक अवचेतन मन की दशाएं जिसे विज्ञान कहता है, वो चीजें होती हैं जो हमारे कर्म के उदय से अंदर से अलग से कभी भी अचानक से अपने अंदर आ जाती हैं। अचानक से हमारे अंदर कोई अच्छा या बुरा भाव आ जाता है, जिससे हमारा जीवन निर्भर करता है। हमने कोई सडन एक डिसीजन लिया, एक आइडिया आया और उससे हमारा पूरा जीवन कुछ कहीं का कहीं पहुंच गया, सब कुछ बदल गया। वो क्या होता है? तो विज्ञान कहता है ये अवचेतन मन के अंदर पड़ा हुआ संस्कार है। संस्कार कहां से आएगा? संस्कार तो पूर्व जन्म से आएगा। तो संस्कार कहां रहता है? जो कर्म का उदय है वही संस्कार होता है। इसे आज का विज्ञान इस रूप में समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे कर्म का उदय, कर्म के बंद, कर्म की सत्ता,
ये सब कहां ज्ञान है, उसको विश्वास ही नहीं है। तो आत्मा अपने उस कार्मण शरीर के साथ में जो भाव उत्पन्न करता है वही हमारे लिए इस अवचेतन मन के रूप में उभर के आता है। और इसी कारण से आप देखते हो कि कभी कभी ऐसा आपके जीवन में होता है कि हमने कोई एक अच्छा विचार कभी हमने सोचा भी नहीं था, हमारे अंदर आया और हमने उस विचार के अनुसार काम किया तो हमारा जीवन कहीं का कहीं पहुंच गया। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, कोई भी चीज हो। एक अच्छा आर्टिस्ट होता है, अच्छा सिंगर होता है, अच्छा राइटर होता है, कोई भी प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति जब कोई ऊंचाइयों को छूता है तो उसके अंदर से कोई एक आइडिया आता है, और वो आइडिया उसके अंदर कहां से आता है, तो वह उसके उस कर्म के उदय के संस्कार के माध्यम से आता है, जिसे वर्तमान का विज्ञान कहता है अवचेतन मन से उभरी हुई दशाएं हैं। समझ आ रहा है? ये मन एक ही है जिसे आचार्यों ने कहा द्रव्य मन और भाव मन। आत्मा के अंदर जब ज्ञानावरण कर्म का, वीर्यांतराय कर्म का और एक विशेष अंगोपांग नाम कर्म का क्षयोपशम होता है, तब ये द्रव्य मन की रचना होती है। माने मन बनने के लिए भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए, क्योंकि उसी ज्ञान के माध्यम से वो मन काम करेगा। वीर्यांतराय माने मन की शक्ति चाहिए मन के अंदर उस ज्ञान को धारण करने की, उसको सोचने की। और वह मन के अंदर एक अलग से रचना होती है मन के रूप में, वह एक अंगोपांग नाम कर्म के क्षयोपशम से। जैसे हमारे शरीर के अंगोपांग बने हैं, ऐसे ही मन भी हमारे अंदर एक अंगोपांग नाम कर्म के क्षयोपशम से बनता है। इसे कहीं कहीं 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम भी कहा गया है। बिल्कुल जैसे ये कर्मों के क्षयोपशम से आंख, कान, नाक इत्यादि शरीर बना है, ऐसे ही कर्मों के क्षयोपशम दशा का नाम एक मन है, क्योंकि वह मन अब ऐसे क्षयोपशम को प्राप्त कर लिया कि जो आत्मा के लिए हित की भी कर सकता है और आत्मा के लिए अहित भी कर सकता है। वह अब विशेष रूप से विचार करने की क्षमता रखने वाला जो अपने अंदर ज्ञान प्राप्त किया, वह उसने विशेष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से किया, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से किया। यह मन की दशा है। अब उसमें भी भाव मन किसको कहा? जो लब्धि और उपयोग रूप है वो भाव मन है। लब्धि का मतलब होता है क्षयोपशम, जो हमें क्षयोपशम हुआ माने कर्म का आवरण कुछ हट जाना और कुछ बना रहना, इसका नाम है क्षयोपशम। जैसे कल आपको बताया था, कुछ बादलों का हल्का हो जाना और कुछ बादलों का बना रहना, पूरा नहीं हट जाना, कुछ बना रहना और कुछ हट जाना, इसका नाम होता है क्षयोपशम। हमेशा याद रखो, ये जैन दर्शन का बहुत मार्के का शब्द है क्षयोपशम, हर जगह लगता है कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब क्या कि आत्मा का जो गुण कर्म ढांके था, उस गुण में कुछ तो प्रकट हो गया और कुछ प्रकट नहीं हुआ। तो जो प्रकट हो गया वो कर्म के हटने से हो गया, और जो नहीं हुआ वो कर्म का अभी भी आवरण है, उस कारण से हो गया। इसलिए उस दशा का नाम क्षयोपशम दशा कहा जाता है। ज्ञान का क्षयोपशम मतलब कुछ ज्ञान का आवरण हट गया और कुछ ज्ञान का आवरण अभी भी पड़ा है, इसे कहेंगे ज्ञान का क्षयोपशम। पूरा हट गया तो वो क्षयिक ज्ञान हो जाएगा। ये क्षयोपशम दशा ऐसी होती है, कमती बढ़ती कमती बढ़ती कमती बढ़ती, कई रूपों में हो सकती है। जैसे बादल सूर्य को एक ही रूप में ही ढाके रखते हैं, कई रूपों में, कभी थोड़ा, कभी उससे ज्यादा, कभी उससे ज्यादा, कभी फिर उससे ज्यादा, कभी उससे ज्यादा, जब तक कि उसका पूर्ण प्रकाश ना प्रकट हो जाए तब तक उसकी दशाएं अनंत हो सकती हैं। समझ आ रहा है? जैसे आपकी टीवी के अंदर वॉल्यूम मेंटेन करने वाला जो स्विच होता है, वह थोड़ा सा अधिक किया, फिर थोड़ा अधिक किया, फिर थोड़ा अधिक किया, वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, थोड़ा अधिक किया, थोड़ा अधिक किया। क्या समझ आ रहा है? ज्यादा अधिक हो गया, अरे थोड़ा कम कर, बहुत तेज आवाज हो रही, फिर थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किया। ये सब क्या है? ये सब क्षयोपशम इसी का नाम है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं क्षयोपशम। कुछ हो रहा है और कुछ गुण आत्मा का प्रकट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इसका नाम ही क्षयोपशम है। तो ये लब्धि इसी को बोलते हैं जो हमें क्षयोपशम के साथ में मिलती है। और फिर इसके अनुसार जो आत्मा का उपयोग चल रहा है, आत्मा की क्रिया चलेगी, जानने
देखने रूप वह उसका उपयोग कहलाएगा। ये भाव मन की दशाएं हैं, ये दोनों दशाएं भाव मन की, लब्धि और उपयोग। फिर जब आत्मा के लिए विचार करने की क्षमता आएगी तो वह विचार जो होगा उस समय पर वह विचार आत्मा के अंदर जो द्रव्य मन की रचना हो गई है उन द्रव्य मन के योग्य द्रव्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके वह उस आत्मा के अंदर विचार करने की क्षमता लाएगा, तो वह कहलाएगा द्रव्य मन। मतलब द्रव्य मन में द्रव्य पुद्गल परमाणुओं का आलंबन चाहिए, द्रव्य मनोवर्गणाओं का आलंबन चाहिए, जिसके माध्यम से वह द्रव्य मन काम करता है और भाव मन की सहायता से उसके अंदर ये विचार की परिणति आगे बढ़ती है। इसलिए ये मन का सिद्धांत जो हमें जैन आगम में बताया है वह आत्मा से एक अलग अंगोपांग नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई चीज है। इसी को हम कई रूपों में कह देते हैं, कोई बुद्धि कहता है, कोई हृदय कहता है, कोई चित्त कहता है, कोई अंतःकरण कहता है, कोई मन कहता है। ये सब उसी के पर्यायवाची नाम हैं, लेकिन आत्मा मन और कर्म के संस्कारों के अलावा कोई चौथी चीज नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिक हो गया, समझना जरूरी है। जिसे हम कहते हैं संस्कार चित्त में पड़े हैं, अपने चित्त के संस्कार, तो चित्त के संस्कार का मतलब जो मन के अंदर संस्कार आ रहे हैं कर्म के उदय से, उसी को चित्त के संस्कार कहा जाता है। क्योंकि चित्त माने होता है चेतना, और उस चेतना के साथ जो चीज जुड़ी होती है उसी को कहते हैं चित्त। चित्त माने चेतना, और उसी का जो भाव है वही चित्त कहलाता है। तो इसलिए जो संस्कार हैं वो कर्म के उदय से आते हैं। इसी कारण होता है कि अचानक से आदमी के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वह एक ही दिन में बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। यह कहां से आया? तो विज्ञान खोज करता है ऐसा कैसे हो गया। एक आपने सुना होगा आर्किमिडीज नाम का एक वैज्ञानिक हुआ यूरोप के अंदर। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? एक राजा ने उस राजाओं की सल्तनत चलती थी, एक राजा ने उससे कह रखा था कि देखो मेरे पास जो एक हार आया है, इस हार में कुछ अशुद्धि जरूर है, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको नापने का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। कैसे नापें? ये नापना है, हमें बताना है और इस बात की जानकारी हमें देना है। तो ये आर्किमिडीज से कहा गया था। अब वो चिंता में पड़ा था कि मैं कैसे कोई चीज को नाप सकता हूं कि उसके अंदर कितनी अशुद्धि है, कितना उसने अंदर इम्प्योर मेटल उसके अंदर मिला दिया है। तो वो जो है नहा रहा था अपने टब में, समझ आ रहा है, और जब वो पानी से भरा हुआ टब था वो उसमें बैठा नहाने के लिए, और जब वो उसमें नहाने के लिए बैठा तो उसी समय पर वो पानी जो टब का था वो बाहर उछल गया। समझ आ रहा है? और जैसे ही पानी बाहर उछला उसके दिमाग में बिजली कौंधी और वो वैसा का वैसा ही उठ करके भागा। आरे का आरे का आरे का, माने उस यूनान की भाषा में उसका मतलब होता है मैं मिल गया मिल गया मिल गया। समझ आ रहा है? आरे का क्या मिल गया, क्या मिल गया? अरे जो मुझे आइडिया चाहिए था वो ज्ञान मिल गया। और वो सीधा नग्न ही भागता हुआ राजा के पास गया और उसने जाकर के कहा दिया कि इसके अंदर जो अशुद्धि है वो अशुद्धि का नाप आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक शुद्ध सोने वाली चीज लो और उसको भी बर्तन में डालो और उससे जितना पानी बाहर निकलेगा इसके अनुपात में जो पानी ज्यादा निकलेगा वही अनुपात में इसके अंदर अशुद्धि होगी। बस, और वो आइडिया उसके अंदर आ गया। एक क्षण में वो वैज्ञानिक के रूप में छा गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितना द्रव्य बाहर निकलता है वह उसके उसी वेट के बराबर होता है जो वेट उसके अंदर डाला जाता है, पानी के अंदर डाला। इसमें कौन सी नई बात हो गई थी? हर व्यक्ति जानता है, हर रोज पथरा डालता है, हर बच्चा हर रोज हर कोई डालता है, रोजाना भी वो नहाता होगा पानी में, लेकिन उसी दिन उसको वो आइडिया क्यों आया? इसको कहते हैं उस क्षण हमारे पुण्य कर्म का उदय आना, हमारे अंदर ज्ञान का कोई पूर्व संस्कार जागृत हो जाना और हमारे अंदर उस तरीके की अपने आप विचारधारा बन जाना और उससे जो है सब कुछ नया एकदम से हो जाना। समझ आ रहा है? ये कहां से होता है? ये सब कर्म के उदय से और कर्म के संस्कारों के कारण से होता है, और ये सबके जीवन में होता है।
इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने इस चेतना के मन से हट करके थोड़ा सा अपने भीतर अपने भावों की ओर देख करके जब कोई काम करना शुरू करता है तो वह काम उसका लंबे समय तक उसके साथ स्थायित्व के साथ चलता है। और कुछ अगर जीवन में अद्भुत होता है तो वो इसी अवचेतन मन कहो या कर्म के उदय के संस्कारों के साथ कहो तभी होता है, बाहर की बुद्धि से नहीं होता है। इसीलिए आपको सुनते सुनते आपकी उम्र बीत रही है, बीतती जाएगी, क्योंकि आपका केवल ये चेतन मन काम कर रहा है, भीतर के संस्कार आपके उभर के नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपको कभी भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या सुन रहे हो? जीवन में परिवर्तन आप पूछते हो महाराज अचानक से वैराग्य आपको कैसे हो गया? कम उम्र में लोगों को वैराग्य कैसे हो जाता है? अचानक से कम उम्र में लोगों को बड़ा बड़ा कंप्यूटर का ज्ञान और ये स्टार कैसे बन जाते हैं? तो ये संस्कार उनके पूर्व जन्म के होते हैं। जो संस्कार किसी भी क्षण उनके अंदर उद्भूत हो जाते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन वो कब होगा? जब हम थोड़ा सा बाहरी दुनिया से हट करके सोचेंगे और उस कर्म के उदय के जो संस्कार हैं उसके अनुसार हम अपनी परिणति बनाएंगे, तब होगा। जब तक आप इसी दुनिया में उलझे रहोगे, जो दिख रहा है, जानने में आ रहा है, जो जानकारियां मिल रही इसी के अनुसार काम करते रहोगे, कभी जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं, कभी आपको वैराग्य होने वाला नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहना। समझ आ रहा है? ऐसे देखोगे, सुनोगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे, कभी आपको वैराग्य होने वाला नहीं है। वैराग्य तभी होगा, अद्भुत तभी घटित होगा जब आप अपने आंखें बंद करके अपने कर्म के उदय को देखते हुए कुछ भीतर से हमारे अंदर फीलिंग आए जिसमें कि हमारे कर्म के फल के अनुसार हमारे विचारों को हमें खुद समझना आए। तब हमारे भीतर से कोई ऐसी चीज आ सकती है जो हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकती है। क्या सुन रहे हो? कुछ नया करना है कि नहीं करना है? तो फिर बाहर से भी देने का मतलब नहीं है। कुछ तो करो। देखो अभी पहले प्रशांत विहार में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, समझ आ रहा है, शुद्ध भोजन करने का नियम लिया है। अब तुम अपने मन की बात सुनो, अपनी योग्यता की बात समझो, श्रावक की उचित जो बात है उसको बोलो। मैं तो हवाई उड़ानों में तुम्हें कितना ही उड़ाता चला जाऊं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। समझ आ रहा है? अब आपके लिए भी ये मन बनना चाहिए कि हम शुद्ध भोजन करने की अपने अंदर आदत डालें ताकि हमारे विचार शुद्ध बने। शुद्ध विचार कैसे पैदा होंगे? शुद्ध भोजन करने से। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग तरह तरह के नियम लेते हो, व्रत उपवास करते हो, तो उसमें शुद्ध भोजन करने का कि हम कुएं के पानी का मर्यादित शुद्ध भोजन उस दिन करेंगे जिस दिन हम व्रत करेंगे। समझ आ रहा है? जब महाराज के लिए ही आहार देना हो तभी कुएं के पानी का यूज नहीं करना है। समझ आ रहा है? अपने लिए भी पहले कुएं के पानी का यूज करना शुरू करो, तब आपको जो फायदा होगा तो फिर आपके लिए, समझ आ रहा है, ऐसी आकुलता नहीं होगी कि अगर एक दिन महाराज नहीं आए, हार्ट फेल हो रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये करना सीखो। हर व्यक्ति के लिए जब इस तरीके से घर में शुद्ध भोजन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल भाव आ जाते हैं। उसके मन में इतना कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं रहता जितना आप लोगों में देखा जाता है कि बड़ा मतलब ऐसा बड़ी चीज समझ में आती है कि महाराज आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, और नहीं आए जैसे कि मान लो पूरा क्रिकेट मैच ही पूरा क्रिकेट मैच ही हार गए हो। अपने मन में ये चीजों की एक सामान्य भावना लाने के लिए ये विचारधारा लाओ कि हमें हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 बार ये संस्कार डालने होंगे कि हम घर में शुद्ध भोजन करने का अभ्यास करें। समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना है, पानी आपके लिए कुएं का यहां उपलब्ध रहता ही है। घर में अपने मिर्ची, मसाले और जो कुछ भी आटे वगैरह होते हैं, इन सबको उसी दिन का ताजा तैयार करो और अपना शुद्ध भोजन बनाओ और उससे अपना व्रत करो। ऐसा करने की भावना करोगे तो आपके अंदर आगे कुछ व्रत प्रतिमा लेने की भावना भी बनेगी। सुन रहे हो? प्रशांत विहार में तो लोगों ने ले लिया, मॉडल टाउन में भी खाता नहीं खुला है, ध्यान रखना। आज 8वां दिन है इसलिए कह रहा हूं।
मतलब तुम भी उतना ही हमारी एनर्जी लोगे। हम कह रहे थे फल खा के काम चला लो, और फल ही खाना है, पत्ते खाना है। समझ आ रहा है? तो ये मन बनाओ, ये हमें समझ में आना चाहिए कि मॉडल टाउन में भी लोगों के अंदर इस तरीके की पवित्र भावनाएं बन रही हैं। और जब ये होगा, आपके घर में शुद्ध भोजन बनेगा, शुद्ध विचार आएंगे, आपके घर का मंगल अपने आप होने लगेगा, घर का वास्तु अपने आप अच्छा हो जाएगा जब आप घर में कुएं का पानी लेकर के आओगे। समझ आ रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको घर को मंगल बनाने का, क्योंकि मंगलता घर में आती है अपने विचारों से, अपने भावों से, और वो तब बनेगा जब आप इस तरीके की प्रक्रिया से जुड़ोगे। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 2 बार, अष्टमी को, चतुर्दशी को कुछ ना कुछ करके कि हम भाई चतुर्दशी शुद्ध भोजन करेंगे, ऐसा कुछ मन में आना चाहिए। तो हम समझेंगे कि हाँ, धर्म की प्रभावना हो रही है। और अगर तुम इसी में हमको निपटाते रहोगे कि महाराज अभी 8 ही दिन हुए हैं, तब तो फिर घाटे का सौदा कहलाएगा। हर दुकान पे जाकर के आपको उतनी ही माथापच्ची करना पड़े, ऐसा तो नहीं होता। नहीं समझ आ रहा? हर दुकान पे एक जैसी माथापच्ची तो नहीं होती ना। कुछ दुकानें जब ऐसे स्थान पर खोली जाती हैं कि जहां के लोग मोल भाव नहीं करते हैं, तो वहां के दुकानदार को लगता है कि हाँ भाई, यहाँ की दुकान सबसे अच्छी चल रही है। समझ आ रहा है? और मोल भाव करके, बहुत ठोक बजा करके, और बहुत दिनों में कुछ थोड़ी सी बिक्री हो, तो लगता है भाई दुकान घाटे में जा रही है। क्या समझे हम? दुकान चलेगी, घाटे में जाएगी? क्या सुन रहे हो? अरे भाई, 2 हाथ उठ गए। कम से कम 1 दिन, 2 दिन, महीने में शुद्ध भोजन करने का तो मन बनाओ। बहुत बढ़िया। 3 लोग, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तैयार हो गए हैं कुछ लोग। महीने में 2 दिन, महीने में 1 दिन, मन बनाओ। तभी आपका मन बनेगा कि हम व्रतों को ले सकते हैं, प्रतिमाओं को ले सकते हैं, और इसी के माध्यम से धर्म की प्रभावना आगे बढ़नी है। और जितना ऐसे धर्मात्मा श्रावक पैदा होंगे, सुनो सुनो, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन रहे हो? आप लोग विचार तो बहुत ऊंचे ऊंचे रखते हो, आचार्य श्री आ जाए, उनका संग आ जाए। मैं ये कह रहा हूं, जितने ऐसे धर्मात्मा, सुनो सुनो, जितने ऐसे धर्मात्मा श्रावक यहां उत्पन्न होंगे, उत्पन्न होने की बात कर रहा हूं, अभी पैदा नहीं हुए हैं, है ना, ये जितनी अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे, उतने ही उनके वाइब्रेशन आचार्य श्री के पास पहुंचेंगे, और वही वाइब्रेशन आचार्य श्री को यहां लेकर के आएंगे। हाँ, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ तप करना पड़ेगा। हाँ, केवल बातों से काम नहीं चलता, पैसों से काम नहीं चलता, कुछ थोड़ा सा अपने मन को हाँ तपाना पड़ता है, और कुछ अपने मन की इच्छाओं को रोक करके कुछ अच्छा करने का साहस करना पड़ता है, तब कुछ जाकर के हमारे जीवन में उपलब्ध होता है। बोलो महावीर भगवान की।